everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing great. So, how are you? Tell me, and I will also share my views like what my introduction. Like, my name is Joyce. I recently passed out, and I'm from Ramsar, and actually in December I have interview. That is the reason I started my DSC journey, and something doing project and something many things I am learning, and whatever I am learning I am uploading to you guys and share you to you guys. On you are also a student, then you also see my videos and you have to add more thing in your life, like whatever you are learning, share to another guys. And this is my hobby. I like this. That is the reason I'm here to share my progress. Okay, let day 2 DSA journey. What I am learning today. Have done first pattern based question. Yesterday I have done how to make triangle. Today I will make square. How to make a square with using for loop and else, and after done on more question, like how to lead question, like how to traverse any array. It is a logic building thing, and when you are how to think, and when you are using this, then your थिंकिंग इज ऑल्सो प्रोग्रेस. एंड आप ऐसा करोगे तो लॉजिक बिल्डिंग भी स्ट्रांग हो जाएगा. और मैं भी इसी जर्नी में हूँ कि भाई कहीं तो प्लेसमेंट हो जाएगा और लॉजिक बिल्डिंग भी कैरी ऑन रहेगा. और DS is very good thing when you want to learn and progress in future. And I have done also, let suppose I have done one project also, like how to add how many vowels in the when we put anything, how many vowels in there. I have to share you to guys also. And आप बताओ क्या क्या पढ़ रहे हो, एंड शेयर इन माई कमेंट बॉक्स. और यार फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, यार स्टार्ट कर दो DSA. DSA इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम ऑल्सो रिग्रेटिंग इन माई कॉलेज डे I have didn't do anything, but I realize यार तुम सेकेंड ईयर में हो तो स्टार्ट कर दो, कि बहुत इम्पोर्टेंट है DSA. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर टू फ्रेंड्स ऑल्सो. This pattern based square, I'm making square. This is square. Why I'm using n is equal to 5, like n is the size of a pattern. How many rows? 5 rows and 5 columns. That is the reason I am taking n is equal to 5. Let str. अभी आगे हम करेंगे तो ये पता चलेगा हम ये यूज क्यों कर रहे हैं. हाँ, ये हमारा आउटर लूप के लिए है. देखो, ये हमारा आउटर लूप के लिए है. हाँ, और ये है हमारा इनर लूप के लिए. ये रो के लिए, ये कॉलम के लिए. ये फर्स्ट रो एंड जे इज़ फॉर कॉलम के लिए है. तो मैंने ये पहला लूप चलाया, फिर सेकंड के लिए ये कॉलम के लिए है. पहले हम ये देखते हैं कि कहाँ हमें स्पेस प्रिंट कराना है और कहाँ हमें स्टार चलाना है. तो फर्स्ट रो में और एक लास्ट रो में, और कॉलम में फर्स्ट और लास्ट कॉलम में. तो ये कंडीशन मैंने दिया है कि इफ़ i इक्वल टू 0, हाँ, देन इसका मतलब कि फर्स्ट रो ये प्रिंट हो जाए. और n-1 मतलब n जो है, n है 5, तो मुझे तो एक कम प्रिंट करवाना है ना. तो हमारा 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, उसीलिए हमने n-1 किया है. वैसे ही सेम j इक्वल टू 0 और j माइनस
n-1 इसके लिए, तो और इसके बीच में स्पेस प्रिंट करवा देंगे। ये कंडीशन है कि हमारा पहले इस स्क्वायर में देखेंगे कि कहाँ हमें रो स्टार प्रिंट कराना है और कहाँ से स्पेसिंग देना है। तो ये कंडीशन इसके लिए है कि ऐसे, तो हम स्टार स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू स्टार प्रिंट करवा देंगे। एल्स में चला जाएगा भाई कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग प्लस इसको हम खाली कर देंगे कि हमें भाई बीच में स्पेस चाहिए, तो एल्स में कुछ नहीं चाहिए। तो ये हो गया हमारा कोड। फिर कंसोल डाल देंगे, ये कंसोल स्ट्रिंग कर देंगे। फिर इसको, इसका मतलब ये होता है कि खाली करवाने का। लास्ट में ये हरदम लगेगा कि भाई खाली कर दो। ये है हमारा प्रॉपर कोड। और ये मैंने VS कोड में रन किया है भाई, आंसर आ गया, मज़ा आ गई मुझे तो। दिस इज़ माई सेकेंड क्वेश्चन। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, करके मज़ा आ जाएगी। लेट मी एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। लेट क्रिएट द n वेरिएबल एंड स्टोर 5 इन इट। लाइक मैंने 5 ले लिया और ये 5 n में स्टोर है। हाँ, इट इज़ यूजली टू कंट्रोल द साइज एंड नंबर ऑफ पैटर्न। ओके, और दिस लाइन इंडिकेट लाइक क्रिएट द एम्प्टी स्ट्रिंग। नेम क्या है? स्ट्रिंग str and used to build one full of pattern before printing। मतलब एक इसको स्ट्रिंग मान के हम एम्प्टी स्ट्रिंग माना है। अब देखिएगा क्या क्या होगा आगे। इसका मतलब लेट चेक इक्वल टू ट्रू, create the boolean variable true or false because use to switch the between symbol। कि मुझे यहाँ पर पहले, सबसे पहले मुझे स्टार चाहिए, तो हमने लेट कर लिया भाई चेक, पहला जो है वो स्टार ट्रू ही है। हाँ, फिर क्या करेंगे आगे देखते हैं। दिस इज आउटर लूप फॉर let I is equal to 1, let I start from 1 and run while I is less than n and increase I by each time। और इसका मतलब कि I जो है प्लस करता है तो वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि स्टार्ट द I फ्रॉम 1, I इक्वल टू 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। कब तक चलेगा? देखो, रिपीट द ब्लॉक ऑफ अ कोड एंड अगेन एंड लेट अंटिल द बिकम इक्वल टू n और लेस देन लाइक 4 5 है तो I के n तक चलेगा। हाँ, मतलब 5 तक चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, और ज़्यादा होगा तो रुक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। After repetition, increase by I by 1. Okay, it is inner loop. Like let j is equal to j less than n minus 1 j plus plus and string। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये है मेरा, तो मुझे पहले इसको दिमाग में ये है कि मुझे क्या करना है। स्टार प्रिंट में पहले स्पेसिंग देना है ना, तो स्पेसिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो n जो है हमारा 5 है, 5 में से 1 काट करेंगे तो 4 स्पेस हो जाएगा। वैसे ही 2, तो 2 माइनस करेंगे तो 3 स्पेस। ऐसे ही ये वाला लूप चलेगा। पहले मुझे स्पेसिंग देना है तो ये वाला लूप चलेगा कि, और 1 I इंक्रीज होगा ना। 1 पहले हमारा 4 था, तो फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर से 1 होगा। तो स्पेसिंग उसके हिसाब से कम। यहाँ पर हमारा 4 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, वहाँ पर ऐसे ही ना। ये वाला लूप इसलिए चल रहा है कि हमारा स्पेसिंग क्रिएट करने के लिए। आफ्टर दैट आई हैव रन दिस प्रोग्राम लाइक हाउ टू, लाइक मुझे क्या करना है। ये पहले स्टार फिर हैश स्टार हैश, तो मैंने ये इसके लिए ये वाला प्रोग्राम रन करवाया है। तो लेट के इक्वल टू दिस लूप रन I times, it decide how many symbol like star or hash will print it that row।
if check whatever check is true, जब check is true होगा add star, और if else मतलब false होगा तो if check is false add hash it to the string, and ये check और equal to not check, इसका मतलब check है तो उसको flip करके not ट्रू फॉल्स कर दो, ट्रू फॉल्स कर दो, लाइक दिस फ्लिप द वैल्यू चेक एवरी टाइम, इट वॉज ट्रू देन इट बिकम फॉल्स, एंड व्हेन द फॉल्स इट बिकम ट्रू, इट फ्लिप द वैल्यू, कि हमको यहाँ पर है स्टार फिर हैश फिर से स्टार फिर से हैश, तो इसको फ्लिप करना है, इसके इस लाइन का मतलब है फ्लिप, कि ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। फिर console.log स्ट्रिंग, फिर से स्ट्रिंग को खाली कर दो, बस हो गया भाई कोड का समापन। See this code I have run in the laptop and see properly way, and this is result. This showing blurred, why I don't know. See, this is result and this is code. Guys, you should try to this in on your laptop. First you should try in notebook, then you should try on laptop. See, this is my today work. Like मैंने कहा था ना कि एक 1 hour for theory subject, तो बेसिक पुश क्या होता है, व्हाट इज पुश, एड एन आइटम एट द एंड ऑफ द एरे, लाइक कोई भी एरे है तो उसके एंड में ऐड हो जाएगा। पॉप क्या करेगा, रिमूव द लास्ट आइटम फ्रॉम द एरे, लास्ट आइटम जो एरे बना है उसके लास्ट आइटम में निकाल देगा। और फिर अनशिफ्ट क्या करेगा, अनशिफ्ट एट द आइटम एट द बिगनिंग ऑफ द एरे, कोई एरे है उसके सबसे आगे ऐड कर देगा अनशिफ्ट बिगनिंग ऑफ द एरे। इंक्लूड का क्या मतलब है, चेक इफ द वैल्यू एग्जिस्ट इनसाइड द एरे, कि चेक करो कि एग्जिस्ट है तो ट्रू कर दो, और बाई चांस नहीं है तो उसको फॉल्स कर दो। Index of means find the position of an index of the value in the array. If they are found, return -1. बाई चांस कि मिल गया तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं मिला तो -1 रिटर्न करेगा। इंडेक्स ऑफ का मतलब ये हुआ। ज्वाइंट एट द ऑल द एलिमेंट इन द स्ट्रिंग, हेलो जैसे स्ट्रिंग में 2 वर्ड है हेलो और वर्ड, तो उसी को हम हेलो वर्ड एक में ऐड हो जाएगा, तो ज्वाइन का मतलब ये हुआ कि ऐड ऑल द एलिमेंट इन द एरे। देखो एंड स्प्लाइस एंड स्लाइस और स्प्लाइस में रिटर्न द कॉपी ऑफ द सेक्शन ऑफ द एरे, कि यहाँ पर क्या है दिया गया था कि 0 to 3, तो हम एक कम ही, जैसे ये रियल एरे है तो 0 1 2 3 4 5, तो हम 1 से 3 चाहिए ना, तो 1 से ये 1 है, 0 से इंडेक्सिंग एरे से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 एक कम होता है, तो 1 और 2 आउटपुट में 1 2 3 है, तो 1 से 3 तक चाहिए, तो आउटपुट में क्या आएगा 1 और 2 केवल आ जाएगा, ठीक है। और स्प्लाइस में देखो न्यू एरे ही फाउंड हो जाता है, जैसे पूरा 1 से 3 स्प्लाइस करके हटा ही देंगे और नया एरे बन जाएगा। 1 3 हटा दिया तो एक 0 4 5 बन गया। डिजिट दैट एक्सेप्ट द 1 डिजिट 1 पैरामीटर डिजिट, और एक पैरामीटर है उसका डिजिट रख दिया, द एरे ऑफ अ डिजिट मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फर्स्ट। अब ये फॉर आई इक्वल टू डिजिट, ये जो लाइन लिखा है मैंने, इसका मतलब है कि जो ये एरे है हम पीछे से शुरू कर रहे हैं। डिजिट मैंने डिजिट ले लिया, डॉट लेंथ, लेंथ मतलब पूरे एरो को ट्रैवर्स करने के लिए, तो लेंथ -1 पीछे से, और फिर से आई इज ग्रेटर देन एंड लेस इक्वल टू 0 एंड आई माइनस मतलब ये इसका माइनस कि हम एरे पीछे से शुरू कर रहे हैं। इफ आई
आई हैव डन दिस क्वेश्चन। सी, ये दिया गया है कि 1 2 3 अभी जो मैंने समझाया है ये 3 केसेस हैं और ये हमारी कोडिंग। सी, दिस इज माई होल कोडिंग एंड टेस्ट केसेस इज पास्ड ऑल द, है ना। तो यू शुड ट्राई, आप भी करो ऐसे। This is my project vowel converter. Huh? See, this is my CS and this JS. Okay, see properly way. And this is my output. See what I will written Juhi swing. How many? Calculate vowel, like number of vowel are 3. This is my final result. Stay connected to my channel and whatever I am doing, please आप भी करो।